नमस्कार साथियों। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, चाहे वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आरएएस की तैयारी कर रहे हो, जब भी प्रश्न ये आता है कि भाई प्री की तैयारी पहले करें या मेंस परीक्षा की तैयारी पहले की जाए, तो असमंजस में ही वे दिखाई देते हैं। कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि पहले प्री में तो पास हो जाएं, मेंस तो उसके बाद ही देख लेंगे, अभी प्री तो पास हुआ ही नहीं है और मेंस की सोच रहे हैं, या कि भाई अभी तो प्री ही गले की फांस बनी हुई है, मेंस के बारे में तो सोचे ही कैसे। जबकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ये दिमाग लगाते हैं कि तैयारी जो है वो केवल मेंस की जानी चाहिए, प्री की तैयारी तो उसके साथ अपने आप ही हो जाएगी, और वे प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान दिए बिना केवल मेंस पर फोकस करते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए कि संतुलित जवाब क्या हो सकता है, तो वो इस तरह से हो सकता है कि दोनों ही चरणों यानी प्री और मेंस की तैयारी जो है वो साथ साथ समेकित रूप से की जानी चाहिए। इसे इस तरह से समझ सकते हैं या और क्लियर कर सकते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, यानी प्री के द्वारा, प्रारंभिक परीक्षा के द्वारा मुख्य परीक्षा के योग्य विद्यार्थियों की छटनी की जाती है। इसलिए जब प्री की तैयारी की जाए तो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से तैयारी नहीं की जानी चाहिए, केवल प्री की दृष्टि से ही नहीं पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि केवल प्री की कोई तैयारी, स्पेसिफिक प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। और जो विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, वे बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली कोई प्री की कोई तैयारी हो ही नहीं सकती है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते समय भी आपको कंटेंट तो पूरा पढ़ना ही होगा, और जब कंटेंट मैटर पूरा पढ़ना है तो फिर उसे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ा जाना चाहिए। अंततः जो आपकी सफलता है वो सफलता का स्तंभ मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों की नींव पर ही खड़ा होगा। इसलिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ही तैयारी की जानी चाहिए। बात करें अगर प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो महत्व है वो इस मायने में ज्यादा है कि अगर आपने प्री क्वालिफाई नहीं किया है, अगर आप प्री में ही फेल हो गए हैं, तो फिर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करना, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तैयारी करना एक घातक प्रयोग सिद्ध होगा, क्योंकि प्री परीक्षा में एक जैसे लगने वाले या चारों सही है ऐसा दिखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब, जिनका उत्तर तभी दिया जा सकता है जब आपकी टॉपिक पर पूरी पकड़ हो, जब आपने उस विषय का गहन अध्ययन किया हो, और ये तभी संभव है जब आप प्री की तैयारी मेंस को ध्यान में रखते हुए करें। लिखने का अभ्यास जरूर धीरे धीरे और सतत किया जा सकता है, लेकिन विषय का ज्ञान तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा कोई तुक्के लगाने की परीक्षा नहीं है, ये टिक लगाने की परीक्षा है। टिक लगाना भी इतना आसान नहीं है। आप 100% श्योर हो, टिक भी तभी सही लगता है। और ये श्योरिटी कहाँ से आती है? ये श्योरिटी आती है नॉलेज की पावर से, और पावर ऑफ नॉलेज तभी व्यवस्थित होगी, तभी अल्प समय में बढ़ेगी जब प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ में की जाए। जो बात यहाँ ध्यान देने की है वो है प्री और मेंस की जो टेक्निक है, दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो वो है टेक्निक में और दोनों ही परीक्षाओं के पैटर्न में। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है और फैक्ट्स की डीप नॉलेज आपसे मांगती है, इसके साथ ही एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग पर आधारित होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा के लिए नॉलेज के साथ आपकी स्पष्ट अवधारणात्मक समझ जरूर होनी चाहिए,
और अगर देखें तो विश्लेषणात्मक सोच, जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी विश्लेषणात्मक सोच और श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण कौशल को परखती है। चूंकि दोनों परीक्षाओं प्री और मेंस दोनों का पाठ्यक्रम लगभग समान है, या यूं कहें कि दोनों ही परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो काफी हद तक एक दूसरे को ओवरलैप करता है, तो यहाँ पर अगर इस बात को ध्यान में रख लिया जाए कि दोनों परीक्षाओं का पैटर्न और टेक्निक क्या है, कि प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न और टेक्निक ये है जहां पर इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, और मुख्य परीक्षा का पैटर्न और टेक्निक ये है जहां पर इन गुणों की जरूरत होगी। अगर इन बातों का ध्यान रख लिया जाए, नजर में रख ली जाए, तो बाकी फिर दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ ही की जानी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपकी सफलता में विलंब नहीं होगा और एक को साधने से दूसरा स्वतः ही सध जाएगा।